नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर शुरू की हुई है हरियाणा की। अब तक हमारी 3 क्लासें हुई है और आपने उन क्लासों को देखा होगा। अभी तक हम जो करंट पढ़ रहे हैं वो जनवरी 2025 से लेकर के अभी जो मई चल रहा है यहाँ तक की करंट अफेयर हम पहले कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारी 4th क्लास है और 4th क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। कुछ फरवरी के क्वेश्चन हैं, कुछ जनवरी के हैं और इससे पहले वाली क्लासें आपने देख रखी है। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आइए फिर आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, यमुनानगर के किस गांव का नाम बदलकर व्यासपुर कर दिया गया है। अब देखो, हरियाणा के अंदर ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो नाम चेंज किए गए हैं जितने भी गांव हैं लगभग आपको याद कर लेने हैं। अब इसने आपसे पूछा है कि यमुनानगर के गांव का नाम है, पहले नाम था यहाँ पर कौन सा, तो व्यासपुर एक नाम कर दिया गया है। तो अब ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कि कौन से गांव का नाम चेंज किया गया है। देखो, एक गांव का नाम दे रखा है बिलासपुर, मुस्तफ़ाबाद, खिजराबाद और दुर्जनपुर। इन सभी के नाम चेंज हो चुके हैं और ये गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं आइए आप डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। बिलासपुर जो गांव है ना, ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर पड़ता है। लेकिन इसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है, व्यासपुर कर दिया गया है। ठीक है ना, इस गांव का नाम चेंज करके क्या कर दिया, व्यासपुर कर दिया गया है। इसी प्रकार से बाकी के जो आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मुस्तफ़ाबाद है, ये भी कहाँ का गांव है, यमुनानगर का ही गांव है। ये गांव भी यमुनानगर का है और इस गांव का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, सरस्वती नगर कर दिया गया है। इस गांव का नाम जो है ये सरस्वती नगर किया गया है। और इसी प्रकार से एक ऑप्शन आपको दे रखा है खिजराबाद। तो खिजराबाद भी जो है ना, ये अपने आप में क्या है, ये भी यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का ही गांव है और इसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो खिजराबाद का नाम चेंज करके प्रताप नगर कर दिया गया है ना, प्रताप नगर। तो ये तीनों के तीनों जो गांव है, बिलासपुर, मुस्तफ़ाबाद और खिजराबाद, तीनों के नाम चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, तो बिलासपुर का कर दिया गया है व्यासपुर। इसी प्रकार से मुस्तफ़ाबाद का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर है और खिजराबाद का नया नाम क्या है, प्रताप नगर है। यानी हमने या आपने जब डिस्ट्रिक्ट कवर किया होगा यमुनानगर को, तो वहाँ पर यमुनानगर की जो उप तहसील आती है, उप तहसील के अंदर भी वहाँ पर ये जो अपने आप में क्या है, उप तहसील भी है किसकी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की। एक ऑप्शन आपको दे रखा है दुर्जनपुर। तो दुर्जनपुर जो है ना, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव था। दुर्जनपुर जो है ये भिवानी जिले का गांव था और इसका नाम भी चेंज करके क्या कर दिया गया है, सज्जनपुर कर दिया गया है ना। इस गांव का नाम चेंज करके भी क्या किया गया है, सज्जनपुर जो है ये नाम कर दिया गया है। बाकी देखो, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर करवाया भी था, ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि एक झज्जर डिस्ट्रिक्ट का जो गाँव था, है ना, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं उनका नाम भी चेंज किया गया है। बाकी ऐसे हरियाणा के अंदर जो 22 ज़िले हैं उनमें से बहुत सारों जो डिस्ट्रिक्ट है उनके गांव के नाम चेंज किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो रहेगा ना वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और बात किसकी हो रही है, यमुनानगर की। तो यमुनानगर के बारे में तो बातें याद रख लेना। अगर आपसे पूछ ले कि यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये अपने आप में कब बना था, ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा, यमुनानगर जो है ये कब बनता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यमुनानगर ये बनता है 1 नवंबर 1989 को। 1 नवंबर 1989 ये वो समय है जब हरियाणा के अंदर एक साथ 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, उसमें से कौन सा आता है, यमुनानगर आता है। और यमुनानगर ही हरियाणा का वो ज़िला है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला जिसकी सीमा 3 राज्यों को टच करती हो। अब ये 3 स्टेट कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम कहें तो पूरे हरियाणा के साथ कितने स्टेट की सीमा लगती है, 5 राज्यों की सीमा लगती है। लेकिन अकेला डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है जिसके साथ 3 स्टेट की सीमा लग रही है। तो एक तो यहाँ पर है उत्तराखंड की सीमा, और उत्तराखंड भी किससे अलग हुआ है, यूपी से। एक यहाँ पर सीमा लगती है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच होती है। और साथ में इसकी सीमा लगती है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगती है। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जिनकी सीमा अकेले
यमुनानगर के साथ लगती है। ये डिस्ट्रिक्ट कब बना था? 1 नवंबर 1989 को बनता है और इनके गाँव के नाम ये कर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशाला रजिस्टर्ड है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा में जो करंट अफेयर है ना, इसके अच्छे वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आप अगर ये सोच रहे हो कि करंट अभी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ये सोच लेता है कि अभी मैं करंट नहीं पढ़ूंगा, जिस टाइम पे सीटी आएगा उस टाइम पे हम करंट पढ़ लेंगे, तो उस टाइम पे फिर क्या क्या पढ़ोगे, है ना। इससे अच्छा है जो करंट की क्लास आपको मिल रही है, डेली की क्लासें लगाते रहिए और आपके जितने भी साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। और जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ इसके नोट्स बनाते रहना, जब लिखोगे ना तो और बिल्कुल बढ़िया से क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक की बात हो रही है कि कितनी गौशालाएँ जो है ना वो रजिस्टर्ड है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 683 यानी 683 गौशालाएँ जो है ना ये पूरे हरियाणा के अंदर 1 जनवरी 2025 तक, यानी कितने जिलों की बात हो रही है, 22 डिस्ट्रिक्ट, तो 22 जिलों में कितनी गौशालाएँ जो है वो रजिस्टर्ड है, वो 683 गौशालाएँ रजिस्टर्ड है। अब एक बात और भी आता है, क्वेश्चन ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि बताइए हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्या है गौशालाएँ हैं। हरियाणा के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा गौशालाएँ हैं। सबसे ज़्यादा गौशालाएँ जो है ना ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा गौशाला हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाती है। और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अगर गौशाला ज़्यादा है तो कितनी गौशालाएँ हैं ये आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अब सिरसा का नाम वैसे भी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए गेहूं उत्पादन में हरियाणा का सबसे अग्रणी जिला कौन सा है, सिरसा है। ऐसे ही कपास उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा है, सिरसा है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा गौशालाएँ हरियाणा में कहाँ पर है, सिरसा के अंदर है। तो सिरसा के अंदर कितनी गौशालाएँ हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ज़्यादा गौशालाएँ पूछ ले कहाँ पर आ जाएगी, सिरसा के अंदर, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि हरियाणा में 1 जनवरी 2025 तक कितनी गौशालाएँ रजिस्टर्ड है, 683, 683, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है, यानी ये चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है कि देखो लक्ष्य जो रखे गए हैं ना, इन लक्ष्यों से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हरियाणा के किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चारों में से देखिए 2028, 2026, 2030 और 2029। अगर हम बात करें सबसे पहले कि इसको प्रदूषण मुक्त बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो 2026 तक लिया गया है, ठीक है ना। हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का जो निर्णय लिया गया है ये कब तक रखा गया है, ये इसमें 2030 भी है ना ऑप्शन, 2030। अगर मैं कहूँ कि इसका जो ऑप्शन रहेगा ना वो 2030 है। 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन देखो बाकी के 3 ऑप्शन हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को टिब्बी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है। टिब्बी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है टिब्बी मुक्त बनाने का लक्ष्य ये हरियाणा में कब तक रखा गया है। तो आपसे जब भी कोई पूछे ना तो बता देना 2025 तक। 2025 तक जो है ना ये टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पूछे कि 2026 तक हरियाणा को किसके लक्ष्य रखा गया है, तो 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है ना। बाढ़ मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ना ये कब तक रखा गया है, ये 2026 तक रखा गया है। 2025 तक कौन सा है, तो टीबी मुक्त बनाने का भी है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2030 तक एक और भी लक्ष्य रखा गया है, कौन से वाला मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया उन्मूलन, तो मलेरिया उन्मूलन जो है ना इसकी अगर अपन बात करें यहाँ पर, इसको इससे मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक। अगर पूछे कि 2029 तक कौन सा लक्ष्य हरियाणा में रखा गया है, तो नशा मुक्त करने का, है ना। नशा मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है, नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य हरियाणा को कब तक रखा गया है, 2029 तक।
यानी जो करंट अफेयर में क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। और 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरवरी 2025 में कब से कब तक लगा था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी अब जैसे हरियाणा के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। अब इसकी शुरुआत कब होती है, एक तो आपको वो याद रखना है, एक आपको याद रखना है कि 2024 में कब से कब तक लगा था, वो आपको याद रखना है। और एक करंट का जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो 2025 वाला बन जाएगा। आइए आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। इसने आपसे क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड जो मेला है, इसके बारे में आप डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है कि ये मेला कब लगता है। ये मेला फरवरी के अंदर लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इस मेले की पहली बार शुरुआत कब होती है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो है ना, ये पहली बार कब लगा था? तो 1987 1987 के अंदर ये मेला लगता रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि इसे क्या नाम देते हैं? इसे हथघरकों का मेला भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हथघरकों का मेला भी कहा जाता है, ठीक है। इसे हस्तशिल्प मेला भी कहा जाता है। हस्तशिल्प मेला भी इसे कहा जाता है, हस्तशिल्प मेला, ठीक है। और ये हरियाणा का अपने आप में क्या है? ये हरियाणा का एक केसलेस मेला भी है ना। ये हरियाणा का कौन सा मेला है? ये हरियाणा का अपने आप में केसलेस मेला है। हरियाणा का केसलेस जो मेला है वो कौन सा रहता है? वो यही रहेगा। अब जब मेला पहली बार लगता है तो वो 1987 का समय है। और आप लोग ये पढ़ रहे होंगे कई बार कि इस मेले के अंदर एक तो थीम स्टेट होता है और इसी मेले के अंदर एक क्या होता है? थीम कंट्री होती है। तो अगर मैं कहूँ कि जब पहली बार 1987 के अंदर, तो पहली बार कौन से स्टेट को? तो 1989 के अंदर जो यहाँ पर थीम राज्य था ना, थीम राज्य, ये आपसे पूछे तो आपने बता देना है वो रहेगा राजस्थान। कौन सा रहेगा? ये तो रहेगा राजस्थान। और आपसे पूछेगा कि थीम स्टेट कौन सा, थीम कंट्री कौन सा रहा था, तो इसका ऑप्शन आता है 2012 में। और 2012 में पहला कौन सी कंट्री है? तो उसका नाम है थाईलैंड। क्या नाम रहेगा? थाईलैंड जो है ना, ये इसका नाम रहेगा यहाँ पर 1989 के अंदर। अब एक बात और भी समझनी है कि ये मेला जो है ना फरवरी में लगता है, तो कब से कब तक लगा था? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। 7 से 23 फरवरी 2025 में मेला लगता है ये, ठीक है ना। 7 से 23 फरवरी को लगा था। अब 7 से 23 फरवरी को लगा है तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि थीम स्टेट कौन सा देश है या थीम राज्य इसमें कौन सा रहा था। तो इसमें 2 स्टेट के नाम आते हैं, एक तो रहेगा एमपी मध्य प्रदेश और एक का नाम यहाँ पे आता है उड़ीसा, ठीक है ना। तो 2 स्टेट ऐसे हैं जिनको 7 से 23 फरवरी के बीच में क्या माना गया है? थीम स्टेट के रूप में। और थीम कंट्री अगर आपसे पूछ ले भी सहभागी देश कौन सा रहा था, तो सहभागी देश जो है ना वो रहे थे बिमस्टेक देश। कौन से आते हैं? बिमस्टेक जो कंट्री है, जो बिमस्टेक देश है, वो क्या रहे थे? अब की बार वो थीम कंट्री के रूप में आए थे। अब बिमस्टेक का मतलब ये हुआ कि भारत के जितने भी पड़ोसी स्टेट है, जैसे अगर मैं कहूँ कि म्यांमार है, ये अपना बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान है, ये इनकी बात यहाँ पे हो रही है, तो बिमस्टेक देश के अंदर आएंगे। अब ये तो बात होगी 2025 वाले की। और ये मेला कौन से नंबर का लगा था? ये मेला लगा था 38वें नंबर का, ठीक है ना। पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि ये कौन से नंबर का मेला लगा है। और एक आपको याद रखना है 2024 वाला। तो 2024 में जो मेला लगता है ना, ये कब से कब तक लगा था? ये लगता है 2 से 18 फरवरी के बीच। 2 से 18 फरवरी को ये लगता है मेला, और 2 से 18 फरवरी को लगता है। तो यहाँ पर आपने कमेंट करके बताना है कि बताइए थीम स्टेट तो यहाँ पर कौन सा था, ठीक है। और आपने यहाँ पे जो अगर आपसे पूछ ले कि थीम कंट्री या थीम देश कौन सा आ जाता है, तो वो रहेगा यहाँ पर तंजानिया। क्या नाम रहेगा? थीम देश तो मैंने आपको बता दिया है, उसका नाम तो है तंजानिया। आप कमेंट करके मेरे को बताओगे कि 2024 में जो 37वें नंबर का कौन सा था? 37वें नंबर का जो सूरजकुंड मेला लगा था, इस मेले के अंदर 2024 में कौन से
स्टेट को सहभागी बनाया गया था। ये आपका ऑप्शन रहेगा और ये आपने कमेंट करके बताना है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। और दूसरी बात ये भी आती है कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के अंदर लगता है। ये कहाँ पर लगता है? तो फरीदाबाद के अंदर लगता है, ठीक है ना। ये लगता कहाँ पर है? तो फरीदाबाद के अंदर। हथकरघों का मेला या हस्तशिल्प का मेला या केसलेस मेला भी किसको बोलते हैं? सूरजकुंड मेले को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना स्टूडेंट्स, एक आपको काम इतना ही करना है, जो आपको मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ ना, इसके बस आपको नोट्स बनाने हैं, आप लिखते रहना। और जिसमें आपकी सीटी आप दे करके आओगे तो एक बार इसका रिवीजन करके जाना जाना, बस आपका यहाँ पे करंट का जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल बढ़िया से कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपना जो OSD है ये किसे बनाया है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब पहली बात तो कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। अब आप कहोगे सर आप क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं है, कई बार स्टूडेंट को बेसिक चीज़ भी नहीं पता होती, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो अभी है उनका नाम है नायब सिंह सैनी, ठीक है ना। क्या नाम रहेगा? नायब सिंह सैनी जो है ना ये हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री का क्या होता है? एक OSD होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपना OSD किससे बनाया है। देखो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखा है ना, ये जो भारती है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये इसके साथ में आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है। तो ये तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये तो सीधा ही है अपना, मान लो, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसके पीछे आएगा यहाँ पर, भारत भूषण भारती। और ऑप्शन नंबर भी कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? यही तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन। यानी भारत भूषण भारती को क्या बनाया गया है? OSD नियुक्त किया गया है। यही भारत भूषण भारती आपको पता है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इसके चेयरमैन भी हुआ करते थे। अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन कौन है यह आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। और भारत भूषण भारती प्रेजेंट टाइम में क्या है? हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी जो है उनके OSD नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। अब नायब सिंह सैनी के बारे में एक दो बातें पूछेगा कि इन्होंने प्रथम बार या पहली बार हरियाणा के CM के रूप में शपथ कब ली है? उन्होंने पहली बार हरियाणा के CM के रूप में शपथ जो ली थी ना ये 12 मार्च 2024। 12 मार्च 2024 ये वो दिन है जिस दिन ML खट्टर ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने क्या काम किया है? हरियाणा के CM के रूप में शपथ ली है। हरियाणा के दूसरी बार इन्होंने CM के रूप में शपथ कब ली है? तो दूसरी बार जो है ना ये भी नोट कर लेना, ये इन्होंने 17 अक्टूबर का दिन चुना था और 17 अक्टूबर 2024 के दिन नई सरकार बनने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर से बन जाते हैं, ठीक है। नायब सिंह सैनी अभी वर्तमान में हरियाणा के क्या है? ये हरियाणा के होम मिनिस्टर भी है। हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है वो यही है। और हरियाणा के जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हरियाणा के जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी हरियाणा के वित्त मंत्री भी यही है और हरियाणा के गृह मंत्री भी यही है। क्या इनके पास में इतने डिपार्टमेंट है क्या? तो नहीं, इनके पास में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, कम से कम 10 से 12 डिपार्टमेंट इनके पास में आते हैं। लेकिन एक तो मुख्यमंत्री याद कर लेना, एक हरियाणा के गृह मंत्री और एक हरियाणा के वित्त मंत्री। कौन है? नायब सिंह सैनी है। तो नायब सिंह सैनी का अभी OSD कौन है? भारत भूषण भारती है। और मैंने आपसे क्या पूछा था कि अभी हरियाणा के जो HSSC है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके जो चेयरमैन है ना ये कौन है? कमेंट करके बताना। हरियाणा में महिला पुलिसकर्मी की संख्या कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? अब देखो मैंने क्या बोला भी, देखो ये लक्ष्य वाले क्वेश्चन है ना, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि भारत, ये जो हरियाणा है इसको TB मुक्त करने का लक्ष्य है, जो आप पिछले क्वेश्चन के अंदर पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। आइए फिर डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा में महिला पुलिस कर्मी की जब बात हो रही है तो अभी के टाइम में कितनी है इनकी संख्या? तो अभी के टाइम में इनकी संख्या है 15%। और 15% से बढ़ा करके कितनी करने का लक्ष्य रखा गया है? 25% का लक्ष्य रखा गया है। यानी ये जो हमारा ऑप्शन नंबर C है ना ये बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। और जब भी महिला पुलिसकर्मी की बात हो, एक तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के अंदर जो पहला महिला पुलिस थाना, पहला महिला पुलिस थाना जो है ना ये कौन से ज़िले में खोला गया था या फिर कहाँ पर खोला गया था?
तो पहला महिला पुलिस थाना हरियाणा के अंदर 29 अगस्त के दिन खोला गया था और 29 अगस्त 2015 का ये दिन है। और ये कौन सा दिन है? ये रक्षाबंधन का दिन है। ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कौन सा जिला रहेगा? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक शुरुआत की गई थी कि हरियाणा के अंदर पहला क्या होगा? महिला पुलिस थाना होगा। तो महिला पुलिस थानों के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ पर खुला था? पंचकुला के अंदर खुला था। डेट पूछे तो 29 अगस्त 2015 की है, रक्षाबंधन का दिन था और इस दिन पहले महिला पुलिस थाने की क्या होती है? हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना। अभी जैसे दुर्गा शक्ति है, तो दुर्गा शक्ति की शुरुआत कब हुई ये आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। देखो, एक योजना हरियाणा में जो पुलिसकर्मी की चलती है ना, महिला पुलिसकर्मियों की, जिसका नाम है दुर्गा शक्ति। तो दुर्गा शक्ति की शुरुआत कब होती है ये भी आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। पहला महिला पुलिस थाना पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पंचकुला के अंदर। और अभी महिला पुलिसकर्मियों की संख्या पहले कितनी थी? 15%। अब कितने करने का लक्ष्य रखा गया है? 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया गया है? आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो ये नशे के खिलाफ मुहिम चल रही है हरियाणा सरकार की, ये एक अच्छी पहल है। और पूरे हरियाणा के अंदर अलग अलग जो ज़िले हैं, सभी ज़िलों के अंदर नशा तस्करी को रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं जो है हरियाणा सरकार यहाँ पे चला रही है। और ये रियलिटी भी है कि अगर इसके ऊपर रोकथाम नहीं लगाई गई ना, तो आने वाले समय के अंदर हरियाणा का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि नशा इतना बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर। अलग अलग जो आजकल के कहते हैं ना कि नए नए जो बच्चे हैं, जो कच्ची उम्र के खिलाड़ी होते हैं, वो नशे के अंदर पड़े हुए हैं, वो नशे के आदी हुए हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए, नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राज्यीय सचिवालय बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है यही करेक्ट रहेगा। पंचकुला जो है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये पंचकुला के अंदर ही बनाया गया है ताकि नशा तस्करी के ऊपर क्या हो सके? रोकथाम हो सके कैसे भी करके। अब बात ये आती है कि जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी सीमा एक तो टच करती है यूटी को, और यूटी का नाम क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे ट्राई सिटी भी कहा जाता है। ट्राई सिटी भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट इसको नोट कर लेना। अब जैसे फरीदाबाद है या पंचकुला के बारे में पूछे कि कब बना था, तो आपने बता देना है पंचकुला जो है ना, ये 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का ज़िला बनता है पंचकुला, नोट कर लेना। फरीदाबाद जो है ये कब बना था? तो 15 अगस्त 1979 को बना था ना, 1979 को डिस्ट्रिक्ट बनता है फरीदाबाद। रोहतक जो है ये 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा बना ही हुआ था, उसमें रोहतक था और उसी में क्या था? जींद था। नोट कर लेना। अंतर्राज्यीय सचिवालय की बात हो जाए कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। और एक बात और भी है, हरियाणा के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर है, ठीक है, बहुत सारे मुख्यालय पूछ लेता है। जैसे HPSC का मुख्यालय है, HSSC का हेडक्वार्टर है, या UHBVN का हेडक्वार्टर है, HPGCL का हेडक्वार्टर है। इन सभी के जो हेडक्वार्टर बने हुए ना, वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने हुए, ये भी नोट कर लेना। आइए आगे बढ़ेंगे। पंडित श्री राम शर्मा के नाम पर किस विश्वविद्यालय में शोध पीठ स्थापित की गई है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा के अंदर जितने भी टॉप की यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटियों के नाम आपको पता होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित है ये आपको बिल्कुल बढ़िया से पता होना चाहिए। और मैंने आपको क्लास के अंदर बताया भी है कि इनके जो VC है ना, वाइस चांसलर, इनके नाम नोट कर लेना। जब आपका CT आए तब एक बार VC को जरूर पढ़ लेना कि कहाँ का VC कौन से वाला व्यक्ति है। देखिए, अब पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर CDLU। ये CDLU जो है ना, इसको बोलते हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। इसे क्या बोलते हैं? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय है, ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
ठीक है ना। कहाँ पर है ये? सिरसा के अंदर है। एक है MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है। और जो महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है ना, ये हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर है? ये है मुलाना के अंदर। और मुलाना कहाँ पर है? मुलाना है अम्बाला के अंदर। मुलाना कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, हरियाणा की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपने बता देना है कौन सा रहेगा? MMU, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। MDU जो है ना, इसको बोलते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है भाई। MDU कहाँ पर है? MDU है रोहतक के अंदर। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये आपको बताइए कि कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो कल वाली वीडियो है उसके अंदर है ना, एक क्वेश्चन आया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को लेकर के। तो वहाँ पर बाई मिस्टेक अपन ने क्या पढ़ लिया था? अपन ने ये पढ़ लिया था कि 11 जनवरी 1957। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे, तो वो बाई मिस्टेक हो गया था। आपने वहाँ पर 11 जनवरी 1956 1956 ये पॉइंट है ना, इसका डेट ये रहेगी, क्योंकि 57 जो वो नहीं आएगा, 56 के अंदर क्या होती है, इसकी स्थापना की गई थी। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो वो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 56 ही उसका आंसर आएगा। वो बाई मिस्टेक अपने से लिखा गया था, तो उसको सही कर लेना। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर है। राज्य की पहली यूनिवर्सिटी ही कौन सी है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। अब इसका जो ऑप्शन है शोध वाले का, वो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर हमारा C करेक्ट है। MDU, महर्षि दयानंद जो यूनिवर्सिटी है ना, इसके अंदर क्या काम किया गया है? इसकी स्थापना यहाँ पर की गई है। MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटी है, उनको बिल्कुल बढ़िया से कवर कर लेना। देखिए, हरियाणा में कितनी स्थायी अदालतें और बनाई जाएगी? अब देखो, हरियाणा के अंदर जो लोक अदालत है उनकी बातें हो रही है कि कितनी स्थायी जो अदालत है ये और बनाई जाएगी हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर जो A है ये हमारा करेक्ट रहेगा। 7 जो अदालतें हैं ये अभी और बनने वाली है। तो हरियाणा में कितनी स्थायी अदालतें और बनाई जाएगी? 7। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट में छोड़ देना, और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके रिप्लाई ज़रूर करना कि उनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। और थोड़ा हो सके तो सेशन को शेयर कर दिया करो। आपके जो भी दोस्त जिन भी क्लास के अंदर या जहाँ पर बैठ कर तैयारी करते हैं, या फिर जहाँ पर भी कोई लाइब्रेरी के अंदर बैठा हो, और इस क्लास को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। करंट अफेयर की जो क्लास है ये बिल्कुल बढ़िया से हमारी चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन के साथ। और जैसे कि मैंने आपको बोला भी हुआ है कि जो CET महाकुंभ की सीरीज़ है ये भी हमारी चलती रहेगी। तो हो सकता है कि मंडे को CET महाकुंभ की भी क्लास आ जाए, ठीक है। CET महाकुंभ को हम रोकेंगे नहीं, बीच बीच में CET महाकुंभ भी हमारी चलती रहेगी। उम्मीद है कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा और आपने नोट डाउन भी किया होगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।